हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ममता एंड वेलकम टू माय चैनल साथ। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं स्कूल में तो आपको ये ज़रूर पूछना चाहिए वहाँ पे एजुकेशन का पढ़ाने का एक सही तरीका क्या है, क्या प्लान्स हैं उनके। ये चीज़ अगर हम डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम जिस स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को कितने टाइम तक उसमें हमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन प्लान्स के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि स्कूल किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे बच्चों की ऑल ओवर पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है या एजुकेशनली उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। जो उनकी हैबिट्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सब पे कैसे फोकस कर रहा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो बड़े शहरों में तो काफ़ी टाइम से ये प्लान्स स्कूल में अप्लाई हो रहे थे, बट रूरल एरिया में इन प्लान्स को ना ही पेरेंट्स पूछते हैं ना ही स्कूल अप्लाई करते हैं। अभी कुछ कुछ स्कूलों में मुझे वहाँ देखने को मिला जो मुझे बहुत ही एक गुड साइन लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। जहाँ पे मैं स्कूल मैनेज करती हूँ मैंने वहाँ पे ये प्लान अप्लाई किया। देन बच्चों में काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं। जी हाँ, ये प्लान है मास्टर प्लान। एजुकेशन की फील्ड में जब बच्चों को ये प्लान्स हमने इंट्रोड्यूस किया, पेरेंट्स को बताया, तो उन्हें लगा कि ये क्या चीज़ है। तो आज मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि मास्टर प्लान होता क्या है। मास्टर प्लान ये होता है कि हम लोग बच्चे का वीकली टेस्ट लेते हैं जिसमें 4 पैरामीटर पे बच्चों को हम समझते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे उनकी जो उनकी एक वीकनेस है उसको कैसे दूर किया जाए। 4 स्टेप ही तो होते हैं ना जिसको हमें इम्प्रूव करना होता है बच्चों को एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सबसे पहले लिसनिंग हैबिट, देन स्पीकिंग हैबिट, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग। 4 स्किल्स को अगर हमने अच्छे से बच्चों की स्ट्रॉन्ग कर दी तो एजुकेशनली वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं अगर टीचर कुछ क्लास में बता रही हैं तो बच्चा उसको कैसे सुन रहा है, कितना समझ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टोरी या कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक टीचर जब समझाती हैं तो हम लोग इस तरीके से समझाते हैं कि बच्चा प्रॉपर समझे, सुने, और उसको कई एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझाते हैं। देन नेक्स्ट डे हम बच्चों को मौका देते हैं स्पीकिंग, कि वो बोले कल उन्होंने जो अच्छे से सुना क्या आज उसको वो बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि उनकी एक लिसनिंग हैबिट जब अच्छी थी, अच्छे से सुना उन्होंने, तभी तो कल नेक्स्ट डे वो स्पीक अच्छे से बोल के टीचर को वो चीज़ एक्सप्लेन कर पाएंगे। या कई बार हम लोग उनके फ्रेंड्स के साथ ही उनका एक जैसे होता है वो एक दूसरे बच्चे को ही कुछ टॉपिक्स देते हैं, वो उनको एक्सप्लेन करता है और दूसरा बच्चा दूसरे बच्चे को। तो टीचर इसे समझती हैं कि कैसे वही चीज़ को 2 बच्चे किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हम लोग उनकी लिसनिंग हैबिट को चेक करते हैं कि कल उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सुना, समझा, देन आज वो उसको बता पा रहा है। और स्पीकिंग हैबिट भी पता चलती है कि उस प्लान को कैसे वो अच्छे से बोल के समझा पा रहा है। तो हुआ ना 2 स्किल जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट आता है रीडिंग एंड राइटिंग। जी हाँ, तो बच्चों को हम लोग टीचर हमेशा रीड करने के लिए मोटिवेट करती है। रीडिंग, जब वो रीडिंग करता है तो सही प्रोनाउंसिएशन उसे सिखाती हैं टीचर, और जब वो अच्छे से रीड करता है, समझता है, देन उसको हम लोग ब्लॉग्स या अगर छोटी क्लास में कुछ लाइंस ही लिखने को देते हैं तो बच्चे उसको लिख के लाते हैं। या फिर बहुत छोटा बच्चा है जैसे जूनियर क्लास में हम लोग उसको ड्रॉ करने को देते हैं, ड्राइंग कि जो चीज़ टीचर ने समझाया उसको वो ड्रॉ करके लाए या बनाए, तो पता चलता है उसने कितने अच्छे तरीके से समझा। तो ये स्किल्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं बच्चों की। इवन इससे ना बच्चों की जो एक होता नहीं कि पेरेंट्स को लगता है कि वो एजुकेशनली स्ट्रांग हो, तो ट्रस्ट मी अगर ये प्लान स्कूल में फॉलो हो रहा है तो आपके बच्चे को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एज ए पेरेंट्स आपकी ड्यूटी है कि आप जाके स्कूल में पता करें, पूछें कि क्या इस तरह के प्लान्स कुछ अप्लाई हो रहे हैं आपके बच्चे की एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में।
तो अगर हो रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करिए। इवन वीकली जो टेस्ट होते हैं पेरेंट्स को पता करना चाहिए कि क्या मार्क्स आ रहे हैं, और अगर इस वीक में बच्चे का ये स्किल इतना वीक था तो कोई तो स्किल उसका अच्छा रहा होगा, इस पे भी हम लोग पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। देन पेरेंट्स को भी पता होता है कि किस वीक में किस चीज़ पे और ज़्यादा फोकस किया गया है। तो और दूसरा, बहुत सारी स्टोरी हम बच्चों को सुनाते हैं, समझाते हैं, टीचर बताती हैं, और बच्चे उस स्टोरी को एक इमेजिन अपने तरीके से समझाते हैं। नेक्स्ट डे स्पीकिंग के थ्रू स्पीक करते हैं, बताते हैं, तो उनका एक तरीका पता चलता है कि इमेजिनेशन की पावर क्या है। और जब हम लोग उनको रीडिंग करने के लिए बोलते हैं तो एक कैसे किसी तरीके को हर बच्चा वही बुक कितनी अलग अलग तरीके से रीड करता है, कितना इंटरेस्ट जनरेट करता है लोगों का। और क्लास में कई बार देखिए कुछ लोग की रीडिंग हैबिट इतनी अच्छी होती है, अगर वो रीड करते हैं तो जो सुन रहा है वो ऑटोमेटिक उससे इतना कनेक्ट हो जाता है, लगता है सब कुछ सामने दिख रहा है। तो एक इमेजिनेशन की पावर होती है हमारी रीडिंग हैबिट में। तो ये सब हमें बच्चों को सिखाना है, समझाना है। देन राइटिंग हैबिट, राइटिंग देखिए किसी चीज़ को बच्चा किस तरीके से इमेजिन कर रहा है, देन उसको लिख रहा है एज ए ब्लॉग, वो लिखता है तो कोई पढ़ता है तो उसे लगता है ना कि मतलब वो जैसे कोई बुक होती है, तो किसी ने तो उसको लिखा होगा ना। तो इसी तरीके से हम लोग आपके बच्चे के अंदर ये सारी हैबिट्स डेवलप करते हैं, जिससे बच्चा प्रॉपर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग हर पैरामीटर पे उसकी जो भी वीकनेस है वो हम उसको दूर कर सकें और उसे स्ट्रॉन्ग बना सकें। जिससे कई बार बच्चे इन सब स्किल को एज अ कैरियर, स्टोरी टेलिंग हो गई या राइटिंग हो गई, ये सब एज अ कैरियर भी चूज़ करते हैं या फिर अपनी हॉबी के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। सो ये था मास्टर प्लान। अगर आपको इस तरह के और प्लान्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, और इस तरह के प्लान्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। और जिस भी स्कूल में इस तरह के प्लान्स यूज़ किए जा रहे हैं, अप्लाई किए जा रहे हैं आपके बच्चे को बेटर बनाने के लिए, तो आपको टाइम टाइम से जाके वहाँ पे उनसे डिस्कस करना होगा, अपने बच्चे के लिए फीडबैक उसका देखना होगा। क्योंकि देखिए जब तक हम प्रॉपर कनेक्ट नहीं होंगे, हम सही जानकारी हमें नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं हमने स्कूल चूज़ किया, बच्चे को भेज दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, ऐसा नहीं होता। हमें वहाँ पे पता करना होता है कि बच्चे का क्या इम्प्रूवमेंट है, या कई बार हम खुद भी ऑब्जर्व करते हैं कि इस पे बच्चे का वीक पॉइंट है, और हम अगर टीचर से डिस्कस करते हैं तो टीचर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एज ए पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को एजुकेशनली अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें भी उन्हें सपोर्ट करना होगा, बच्चों को समझना होगा और टीचर से प्रॉपर कनेक्ट रहना होगा, जिससे कि क्लास में बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है उसके बारे में टीचर आपको बताएं, या मास्टर प्लान के थ्रू जो भी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं उसमें आपके बच्चे का क्या पार्टिसिपेशन है, या क्या होमवर्क मिला, आपने उसको कैसे कराया। ये सारी चीज़ें एज ए पेरेंट्स आपको टीचर से डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स एंड टीचर आर मेन इन्फ्लुएंसर इन चिल्ड्रंस लाइफ। बच्चे की जो ज़िंदगी है ना उसमें पेरेंट्स और टीचर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप दोनों मिल के एक साथ बच्चे की पेरेंटिंग में हेल्प करो, जैसे टीचर टीचिंग हैबिट बच्चों को एक नया रूप, नया एक इमेजिन की पावर डेवलप करती है, उसी तरह एज ए पेरेंट्स आप बच्चों को पॉजिटिव चीज़ सीखने में हेल्प करते हो। तो अगर पेरेंट्स और टीचर दोनों लोग मिलके बच्चे की एक सही डायरेक्शन में उसको रास्ता दिखाएंगी तो ट्रस्ट मी आपके बच्चे का ऑल ओवर पर्सनालिटी बहुत अच्छा डेवलप होगा, और एज ए पेरेंट्स आपकी पेरेंटिंग भी बहुत ही खूबसूरत होगी, और आपका बच्चा उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के कंप्लीट कर पाएगा। जो आपको रहता है कि उसकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है, राइटिंग हैबिट अच्छी नहीं है, उन सब चीज़ों को आपको भी परेशानी नहीं होगी, और टीचर को भी पता होगा किस पे ज़्यादा फोकस करना है। सो अगर आपको ये मास्टर प्लान अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, और स्कूल में भी जाके पता कर सकते हैं कि अगर ये मास्टर प्लान इस तरह से यूज़ हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि वो भी इस तरह के प्लान्स को अप्लाई करें बच्चों के एजुकेशन को और बेटर बनाने के लिए। सो बाय माय फ्रेंड एंड फॉलो मी।